हल्दी के लिए शॉपिंग डन, बहन आने के फायदे। अरे भाई, और हार्ट भी लगाया हुआ है। ये है छुटकन्नी दीदी का वीडियो। भाई बैक टू बैक अब वीडियोस आ रहे हैं। हाँ, बड़कन्नी जीजी आ गई है। बड़कन्नी जीजी की खूब तारीफ करनी है, उनके आने के खूब फायदे बताने हैं। चाहे वो उसके रहने से कुछ फर्क पड़े ना पड़े, खुद ही स्कूटी लेके जीजी इधर उधर जा रही है, अपना सामान ला रही है। खैर, बच्चे को पकड़ने के लिए भाई जिट्टा जी जो आ गए हैं। अब जिस चीज को टेंशन नहीं है, हाँ, अब मिल बांट के हम लोग काम कर रहे हैं। तो पूरी आज तारीफ तारीफ गाथा गाई गई है अपनी बड़कन्नी जिज्जी की। बाकी बड़कन्नी कितना काम कर रही है बहनों की तैयारी, वो तो हमने कल वीडियो में देख ही लिया था। बाकी यस, जिज्जी का जो पाद है, जो पदोड़ा है, वो टरू वालों के लिए था और जिज्जी की पदोड़े ने रौनकें लगानी स्टार्ट कर दी। खैर, रिश्तेदार आए ना आए, टेंट लगे ना लगे, हलवाई बैठे ना बैठे, इनके घर की तैयारियां आप लोग को दिख ही रही हैं। झूठ बोला जा रहा है, ठीक है, बाहर से किसी और को घर दिखाया जा रहा है लाइटिंग वगैरह होते हुए। मतलब कुछ भी, हाँ, कुछ भी दिखाओगे। और टरू वाले तो मान भी लेंगे, लॉजिकली जो दिमाग से सोचते हैं लोग वो नहीं मानेंगे। खैर, कल मैंने जब जब मुझे वो पता चला था कि मामा जी को कार्ड देने गए तो बड़े वाले मामा जी से प्रॉपर्टी में हिस्सा इनकी मम्मी ने मांगा, तब मुझे लगा कि यस, कहीं ना कहीं ये दोनों जिज्जियां हैं, ये गई अपनी मम्मी पे ही है। इनको हक, प्रॉपर्टी, पैसा, बस यही दिखता है। सेवा, जिम्मेदारी, रहना साथ में, ये कुछ भी नहीं दिखता है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है, मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ। और अगर अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज बग्गे का भी एक वीडियो है, उस पर हम बाद में आएंगे, जिसपे मम्मी की शॉपिंग शुरू हो गई। मम्मी को लेके गया है वहाँ पे। मम्मी ने एक ब्लैक कलर का अपने लिए, आई थिंक पहले सदरी देख रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ अपने लिए स्वेटर वगैरह लिया है या फिर कोट स्टाइल में कुछ लिया है। और अपने लिए ये भी बग्गा मामा भी सदरी लेके आया है ब्लैक कलर की। और जो फूल होते हैं, जो हिमाचली टोपी में होते हैं, वो इन्होंने खरीदे। हिमाचली टोपी नहीं खरीदी है। खैर, फिर कार्ड्स वगैरह देने गए थे। मम्मी जी जो अपने गुरुजी हैं उनको भी कार्ड देकर आई हैं, साथ साथ अपने कुछ रिश्तेदारों के। ठीक है, नानके वाले नहीं दिखाया, जो जिनसे ये प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहे हैं, ये सब चीजें ये ऑफ कैमरा करते हैं। ये सब चीजें नहीं दिखाएंगे सोशल मीडिया पे, ठीक है। धमकी देते हैं, शादी में आओ, नहीं आओगे तो तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ताई जी, मेरी ताई जी की बेटी, मेरी बहन, उसका कार्ड देने जा रहे हैं, सबके अपने बेटे के साथ गई हैं। तो चलिए छुटकन्नी जिज्जी की वीडियो की बात कर लेते हैं कि आज जो तारीफों की गाथा, मतलब अपनी बड़कन्नी जिज्जी के आने से जिज्जी को बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, चाहे खुद ही पैसे खर्च कर रही है, एक से छोटा सामान ला रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन तारीफें बोल दिया गया है, चल मेरी तारीफों की स्टार्ट कर। तो अब जिज्जी हर वीडियो में तारीफ ही करेंगी। हल्दी के लिए शॉपिंग डन। वैसे हल्दी के लिए शॉपिंग, कुछ दिनों पहले तुम अपना एक येलो सूट दिखा रही थी, अगर आपको याद होगा, एक दुपट्टा दिखा रही थी, इसका बहुत अच्छा है। फिर अभी कौन सा भैया, मतलब उस सूट का क्या हुआ? वो भी येलो ही था जहां तक हमें याद आ रहा है। तो चलो, आज स्टार्ट इन्होंने किया है। बेड के साइड में कैमरा रखा हुआ है और नीचे वाले कमरे में, मम्मी वाले कमरे में ये लोग हैं। सारे ब्लैंकेट्स की तह लगाई जा रही है, फोल्ड करके रख रही है। जो मम्मी जी वाला रूम है, बग्गे वाले रूम को बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि बग्गे वाले रूम को भैया डाउरी से फिल किया जा रहा है, अच्छे से सजाया जा रहा है। कल मैंने वेजेस ली थी, जिज्जी ने बताया है। मम्मी के लिए मैं एक फुटवेयर लाई थी। मेन वेडिंग के लिए मम्मी के लिए अच्छे से फुटवेयर अभी लेने हैं। और मुझे मॉल में महंगे दिखे थे, यहाँ पे मुझको सस्ते मिल गए। जल्दी जल्दी अब शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग। टाइम अब बस कुछ ही बचा है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, शादी की सेरेमनीज चाहे हो ना हो, लेकिन जिज्जियों के सूट स्टिच करने और वापस लेने, ब्लाउज ऑल्ट्रेशन के लिए फॉल लगनी, झुमके लेने, ये सब चीजें जिज्जी की सेरेमनीज हो ना हो, ये सब चलता रहेगा एंड तक, आप देख लीजिएगा। रिश्तेदारों के नाम पे इनके घर में अभी तक कोई भी नहीं दिख रहा है। खैर, जिज्जी ने आज खूब सारे कपड़े धोए थे, लेकिन वो सूखे नहीं है, वॉशिंग मशीन में पड़े हैं, तो वो सुखाने हैं। और ये जो अंदर वाली मशीन है सही हो गई तो बहुत काम इजी हो गया। पहले ये सही नहीं थी, कल बताया था ना जिज्जी ने, तो ये सही हो गई। इसकी वजह से सारे कपड़े जिज्जी ऊपर अपने फर्स्ट फ्लोर वाले रेलिंग पे सुखा रही हैं। और बड़कन्नी जिज्जी के लिए बोला जा रहा है कि प्रिया बना रही है चाय। और आज मैंने ये क्रॉक्स पहन लिए सॉक्स के साथ। अब देखिए, बड़कन्नी क्रॉक्स पहने, छुटकन्नी ना पहने तो ये अन्याय हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। जैसा बड़कन्नी पहनेगी वैसे ही छुटकन्नी भी पहनेगी। तो ये क्रॉक्स पहन के मैं रेडी हो गई और खूब सारा काम करने को भी तैयार हो गई हूँ। ऊपर आई हूँ और ये जो फोन का कवर है, देखिए छोटी से छोटी चीज दिखाई जाती है, अगर बड़कन्नी ने दी है। ये फोन का कवर बड़कन्नी जिज्जी मेरे लिए, उन्होंने मेरे को दिया है। जैसे ही वो लाई थी मैंने इसको चेंज कर लिया है। और सोफे की सीट्स, अरे भैया सोफे से याद आया, जिज्जी जब बेडशीट्स लगा रही थी झुक झुक के, जिज्जी का पाद निकल गया बड़ी दीदी का।
खैर वो टरू वालों के लिए गिफ्ट था जिज्जी की तरफ से। हाँ, तो कल वाले वीडियो में, और मैंने अपने चैनल पे पहले ये चीज़ बता दी थी, जिसने नहीं देखा देख लीजिएगा, मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है, आई थिंक 10:59-56 पे हुआ है। लेकिन मुझे हंसी इस बात पे आई कि जिज्जी ने एडिटिंग में भी वो चीज़ हटाई नहीं, चाहती तो उसको एडिट कर सकती थी उस पार्ट को, लेकिन नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को बात तो करने दो। खैर, सोफे के कुशंस, हाँ, बेड में जिज्जी को डालने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, और हाँ, शादी के काम करने में बहुत मजा आ रहा है, कोई अत्याचार थोड़ी है, बहुत मजा आ रहा है इतने सारे काम करने में, मतलब खुशी खुशी करो। यही सारे काम अगर इनके ससुराल में होते तो आपको लगता है ये सारे जो जितने डायलॉग्स जिज्जी बोल रही हैं बोलती? नहीं। ये गीजर भी आ गया, खैर फाइनली गीजर आ गया है, ऊपर बाथरूम में रखा है, और मैंने पेस्ट रख दिया, सोप रख दिया है ऊपर। वैसे सोप को देख के याद आया, ये जो ये लोग जाते हैं ना होटल्स वगैरह में जो घूमते हैं, वहीं से ये जिज्जी आपने उठाए है ना ये सोप वगैरह, पक्का पक्का जिज्जी, झूठ ना बोलना। और मैट मैं धीरे धीरे चेंज करूंगी, लोग बोल रहे हैं कि ये जो रूम के बाहर मैट है चेंज करो, ये शादी के बाद हम लोग सब चेंज करेंगे। इतनी ठंड में शादी वाली वाइब्स आ रही है, मुझे समझ नहीं आया इतनी ठंड में शादी वाली वाइब्स कौन सी आती है, आप लोग बताइए, ठंड में शादी वाली वाइब्स कैसे आती हैं? शादी वाली वाइब्स आती हैं जब घर में मेहमान आ जाए, ठीक है, टेंट वगैरह लग जाए, सब लोग हो, रौनका लगती है। इनके घर में ठंड से शादी वाली वाइब्स आ रही है। ठीक है, ठंड के मौसम में भी शादियां होती है, गर्मी में भी शादियां होती है। जिज्जी को अपना बर्थडे याद आ गया कि मेरे बर्थडे के टाइम पे बहुत छाया होती है, धूप बिल्कुल होती ही नहीं है। खैर, जिज्जी को बोला था बड़कन्नी ने, कल ऑर्डर किया था कि बेडशीट चेंज कर दियो, और मुझे नीचे से बर्तन भी लेके आने हैं, तो मैं वो बर्तन भी ले आती हूँ। और मुझको चाय भी पीनी है, सोचिए चाय पीना भी एक इनके लिए काम है। अब बड़कन्नी जिज्जी आ गई है तो मैं रिलैक्स फील करती हूँ, बहुत सारे काम मैं आराम से कर सकती हूँ, घर की मुझको इतनी टेंशन नहीं रहती है, हम मिल के काम कर लेते हैं, मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। तो कुल मिला के जिज्जी की तारीफें तारीफा तारीफा की है, तभी टाइटल में भी लगाया है। ये ड्रेस मैंने बर्थडे पे पहनी थी, एक इन्होंने बर्थडे पे जब ये कहीं गए थे, आई थिंक रेडिसन गए थे, तो जिज्जी ने एक ड्रेस वाइट कलर की थी जो पहनी थी, तो जिज्जी ने कल पहन के ये गई थी और कह रही थी कि मुझे लग रहा था ये मेरे टाइट आएगी, लेकिन बिल्कुल ठीक आई है, इसका अच्छा फिट आया है, और मुझे लगा था मैं मोटी हो गई हूँ। और मेरी अलमीरा मैंने ऑर्गेनाइज कर ली है, सब कुछ अच्छे से सामान तरीके से रखा है, और इसका क्रेडिट भी जाता है मेरी बड़कन्नी बिग बॉस जिज्जी को। इस बैग में मैंने सारे कपड़े रखे हैं जो बिल्कुल अनयू मतलब अनटच्ड है, ये सारे कपड़े मैं इसमें रखे अच्छे से पहन सकती हूँ। मुझे बर्तन भी लाने हैं नीचे से, और जिज्जी ने अपनी वही कैट वॉक वाली चप्पल, भाई ये चप्पल जब भी मैं याद करती हूँ ना, तो मुझे वही वाली चीजें याद आ जाती है कि मेरा देख के कंचन ने भी ऐसी चप्पल ली। हाँ, खैर कंचन की व्लॉगिंग को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और कंचन के चैनल पे मम्मी की रसोई पे भी एक वीडियो आ गया, और बहुत कॉन्फिडेंटली उसने वो वीडियो बनाया है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत, जैसे कुछ लोग वॉइस इशू की बात कर रहे थे, धीरे बोल रही है, ठीक है, अभी वो बहुत कॉन्फिडेंस से आई है, और ऐसा लग रहा है इन जिज्जियों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसे। ठीक है, और भाई इन जिज्जियों को बहुत तगड़ा कंपटीशन आने वाले टाइम पे मिलने वाला है, कहाँ से? कंचन से। खैर, ये कैटवॉक वाली चप्पल है, और ये वाइट वाले फुटवियर है जो मैंने आपको दिखाए थे, जो ये दिखा रही थी पिछली वीडियो में, जो इन्होंने अपनी अलमीरा में नीचे वाले खाने में रखा है, कि ये भी मैं पहन सकती हूँ शादी में। और मम्मी बोल रही थी कि ये जो शूज़ वगैरह जूते हैं ये कहीं और रख, फिलहाल मैंने यहीं पे रखे हुए हैं, बाद में जब मैं कोई स्टैंड वगैरह ले लूंगी जूतों का तब मैं रख दूंगी। ये डब्बा लेके जाते हैं नीचे, इसमें जो भी मुझे नीचे से लाना है सामान रख देंगे। अब घर में बड़गन्नी जिज्जी आई है तो लग रहा है कि शादी वाला घर है, मतलब शादी वाला घर, तुम लोग घर के ही मेंबर्स हैं, आपको कोई चाहे बुआ जी हो, कोई भैया जी हो, कोई मामा जी हो, है कोई फूफा जी हो, कोई ताया जी हो, कोई भी नहीं दिख रहा है। तो ये जिज्जी कहाँ से रौनकें लग रही है? इनफैक्ट जो तुम्हारे ताई जी ताया जी हैं उनके वो लोग भी नहीं दिख रहे हैं, मतलब तुम्हारे साथ कुछ इन्वॉल्व हो किसी चीज में। तो बार बार बोलने से रौनकें, मतलब इनकी रौनकें लगती है झूठ झूठ दिखाओ, किसी और का घर दिखा दो, बाहर से लाइटिंग लगी हुई है, ठीक है, और चाहे दिवाली सेलिब्रेशन के लिए किसी ने लाइटिंग वगैरह लगाई हो, उनके घर में कुछ फेस्टिवल हो, और झूठ झूठ बोल दो, वाह शादी की वाइब्स आ रही है सर्दियों में, वाह, मतलब खुद बोल बोल के वाइब्स ले आओ। ठीक है, ऊपर मैंने कपड़े सुखाए हैं मैंने, और पूजा हुई थी तो एक चांदी का सिक्का, थोड़ा शगुन और फूल के पत्ते ये ऊपर लेके जा रही है अलमारी में रखने के लिए, और मम्मी ने संभाल के रखा था, मैं नीचे ले आई थी और उन्होंने बोला था कि अलमीरा में रख देना, तो मैं अलमीरा में रख देती हूँ। मम्मी जो भी सामान मिलता है मुझे पकड़ा देते हैं, मतलब जिज्जी के हिसाब से मम्मी कितनी केयरिंग है, मेरा कितना ध्यान रखती है मम्मी। भैया एक एक चीज तुम्हारी जो भी है ना नीचे नहीं रखना चाहती, सब कुछ लेके चल निकल ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे।
आज मैं मार्केट जा रही हूँ, जिज्जी को देखो, मम्मी जिज्जी ने अपनी बड़कन्नी का इतना क्रेडिट दिया, इतना मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन गाड़ी में जिज्जी लेके नहीं गई, जिज्जी गई है छुटकन्नी जिज्जी, वहां पे वो होंडा वो चला रही है ना, क्रीटा चला रही है कंचन। तो छुटकन्नी को भी अपनी स्कूटी याद आई, हेलमेट याद आया। आज मैं जा रही हूँ हेलमेट लगा के बड़े दिनों बाद स्कूटी पे मार्केट, और किसी अपनी सिस्टर को ले गई, लेकिन बड़कन्नी जिज्जी नहीं है। फुटवियर शॉप पे गई हैं और फिर सूट शॉप पे आई हैं। यहाँ पे इतने तरह के भैया सूट देखे, एक मुझे समझ नहीं आया, क्रेव ही दे दो, क्रेव ही दे दो। ये बार बार इतने सारे सूट देख रही थी, येलो देख रही हैं, पिंक देख रही हैं, और बड़कन्नी जिज्जी का सूट चेंज करने की भी कुछ बात कर रही थी। क्रेव में ही दिखा दो आप, ऑरेंज में ट्राई करा, एक रेड चुनरी भी ये लेके आई है। आई थिंक वो बग्गी के लिए शायद लेनी थी, उसको कुछ कह भी रही थी, कुछ टर्म मुझे समझ नहीं आया, आप लोग बताइएगा, आप लोग अगर समझ आया तो। फिर बड़कन्नी जिज्जी को आके खूब सारे सूट्स लाई हैं, तो वो दिखाए हैं, चुनरी दिखाई है और समोसा। भाई वैसे तो ये लोग बोलते रहते हैं कि हम लोग को फिट रहना है, शादी का टाइम आ रहा है, लेकिन समोसे खाए जा रहे हैं। बड़कन्नी जिज्जी ने भी भर भर के खाया, बड़कन्नी जिज्जी यहाँ पे आके सब कुछ खाती है। मुझे इतना मजा आया स्कूटी पे जाके, बड़कन्नी दीदी से बोल रही थी मेरे सारे काम हो गए, सूट्स भी मैं ले आई। मम्मी को ब्लैक जूते जो मैंने दिलाए थे वो बड़े थे, तो वो भी मैं चेंज हो गए हैं। पीछे से देखो बड़कन्नी ने सारा घर पूरे घर को साफ कर दिया। सबसे अच्छा यही लगा रेड दुपट्टा। अब देखो मम्मी को कैसा लगता है जो ये लेके आई थी रेड वाला दुपट्टा। फिर गाड़ी में ये लोग दिखे हैं, कहीं जा रहे हैं भाई, मार्केट शार्केट जा रहे हैं, जो सूट्स देने हैं, सूट्स वगैरह लेंगे, घूमेंगे। मम्मी जी आज गुरु महाराज के दर्शन करके आई है और उनको कार्ड देकर आई है, तो बहुत खुश है। आप अपने फ्रेंड सबसे भी मिली आज, और अभी मम्मी को हम मार्केट लाए हैं, सूट्स वगैरह लेंगे, घूमेंगे। मम्मी बोली कि आज मैंने खिचड़ी खाई, तो बड़कन्नी भी बोल रही थी आज हमने भी घर पे खिचड़ी खाई। ठीक है, हम लोग सूट्स लेने आए हैं। फिर जो मत फूल होता है बस दो, वहां पे पूरे पैकेट पैकेट दिखा रहे थे। लेकिन भैया और घरों में मेरे को समझ नहीं आता, हम लोगों की अभी शादी होती है, जितने भी कजन सिस्टर्स होती हैं, लेडीज होती हैं यार, सब इंजॉय करते हैं, तो जिज्जी थोड़ा सा खर्चा कर ही लेती। बस दो गिनवा के बस दो लेकर आई है, पूरा पैकेट नहीं लिया है। कान के लिए इयररिंग्स भी ट्राई कर रही थी, लेकिन वो भी नहीं लिए हैं। ठीक है, वहां उस दिन कह रही थी मैंने वॉशिंग मशीन देखी, गैस देखी, लेकिन वो भी नहीं लिया। बड़कन्नी के आते ही किचन, जिज्जी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें जो बोली थी कि ऊपर हम चाय बनाया करेंगे, कितना अच्छा लगेगा, बड़कन्नी ने आते ही मना कर दिया, किचन यूज नहीं होगा ऊपर का, तो किचन भी यूज नहीं होगा। खैर उसके बाद मूंगफली खरीदी गई है, और आज सूट सारे हम ले आए हैं, और सिलने वाले हम लोग दे के आ गए हैं। बड़कन्नी को दिखाऊंगी, अंधेरे में ही बोले जा रही हैं, गाड़ी से निकाल रही हैं सामान। अरे भैया थोड़ी व्लॉगिंग कर रही हो तो लाइटिंग वगैरह का भी ध्यान रख लिया करो। मतलब इनको लगता है कि भाई व्यूज तो आ ही जाएंगे, लोग देखने वाले देख ही लेते हैं। अब आप देखिए इनकी ये हालत है, लाइट तक नहीं जला सकती थी। खैर जो सामान लाई हूँ मैं, ग्रोसरी का सामान भी लेकर आई हूँ, वो मैं बड़कन्नी को दिखाऊंगी। हर चीज जाके बिग बॉस जिज्जी को दिखाना रूल है, कंपलसरी है, इस बात को कई बार बोल चुकी। और ब्रदर की शादी की एक्साइटमेंट है, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को लग रहा है कुछ रह ना जाए। जिज्जी क्या कर रही हो अभी तक? तो मुझे लग रहा है आप लोग के सूट ही स्टिच करवा रहे हो, ला रहे हो, करवा रहे हो, ला रहे हो। कौन सी तैयारी कोई तैयारी दिख नहीं रही है, ना हलवाई बैठा, ना घर सजा, झूठ झूठ, ना कोई रिश्तेदार आया, सब झूठ झूठ दिखा रहे हो। मम्मी के शूज भी मैंने चेंज करवा दिए, और एक सब्सक्राइबर भी हमें मिले, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार करते हैं। तो देखिए हमेशा की तरह जो सब्सक्राइबर इनको मिलते हैं वो कभी ये लोग कैमरे पे दिखाते नहीं। इवन अंकुश को सब्सक्राइबर मिलते हैं, वो हमेशा दिखाते हैं, जिसको मिलते हैं वो दिखाते हैं, जिसको नहीं मिलते वो सिर्फ और सिर्फ बातें बनाते हैं। कल भी ये कह रही थी सब्सक्राइबर हमें मिले, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है अगर सब्सक्राइबर तुम्हें मिलेंगे ना, तो वो तुम पे अंडे टमाटर सब फेंकेंगे। ठीक है, तुमसे मिलने नहीं आएंगे, और प्यार करते हैं। हाय रे दैया, मतलब कुछ ट्रू वालों को और आपकी फेक आईडीज ही होती हैं जिज्जी, बाकी और कौन प्यार करता है वो समझ नहीं आता है, तो झूठ ही बोला जाता है हमेशा की तरह। कुल मिला के ये है। बाकी बग्गा अपनी मम्मी को लेके गया शॉपिंग करने, उसके भी आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।